ओके, तो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था वो था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, कैमरा दूर थोड़ा ना दूर नहीं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। टुडे विल सी अबाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लास्ट वाला क्लास से पूरा अलग है। नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्योंकि उसमें लॉग का हम लोग यूज करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस का हम लोग यूज करते हैं, बट वो अलग है, वो सिंपल था। मतलब लॉगरिथम में एक फंक्शन दे दिया रहेगा, उसको बस डिफरेंशिएट करके आंसर निकालो। यहाँ पे कुछ अलग सा फॉर्म होगा, उसको लॉगरिथम लेके सिंप्लीफाई करना है। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वी यूज्ड टू टेक सम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वी यूज्ड टू डू सम सब्स्टिट्यूशन, उसको लेके सिंप्लीफाई कर रहे थे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन रहेगा, वहाँ पे लॉगरिथम लेके उसको अच्छा से सिंप्लीफाई करवाना है। करने के बाद देन नॉर्मल डिफरेंशिएशन जितना है वैसे करोगे तो होगा। ओके, नाउ कहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होता है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दो प्रकार का केस में यूज होता है। जैसे कि पहला केस, व्हेन फंक्शन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ना, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स बहुत बड़ा होगा, मतलब प्रोडक्ट डिवीजन ऑफ मेनी फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कॉम्पोजिशन भी है, डिवीजन रूल भी है, मल्टीप्लिकेशन रूल भी है, और उसके ऊपर एक रूट दिया हुआ है। मतलब मेनी थिंग्स आर टुगेदर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कॉम्पोजिशन, उसके ऊपर फिर से रूट। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। वैसे इस तरह और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस बन सकते हैं। एंड वी नो कि अगर कोई दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है या फिर कोई दोनों फंक्शन का डिवीजन है तो क्या होगा, उसका जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन रूल में fx डॉट g डैश x प्लस f डैश x gx बड़ा है, डिवीजन रूल उससे भी बड़ा बाय डी स्क्वायर है होता है नीचे, उसके बाद d इंटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, इट्स क्वाइट बिग। तो मल्टीप्लिकेशन रूल हो या फिर डिवीजन रूल हो बहुत बड़ा होता है। बट इफ यू सी एडिशन रूल मींस इफ द फंक्शन इज एडिशन ऑफ टू थिंग्स, रूल कुछ बड़ा नहीं है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट को रखो, दूसरा को करो, सेकंड को रखो, फर्स्ट को करो, बड़ा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथम लेने के बाद एक फंक्शन ना सिंप्लीफाई हो जाता है। कैसे हो जाता है देखो, सी वी हैव सपोज अ फंक्शन y is equals to fx dot gx, y is equals to fx dot gx फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा होगा, fx को रखेंगे g डैश x वगैरह वगैरह। बट इफ यू टेक log ऑन बोथ साइड्स, log y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log fx डॉट gx। ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। क्यों, क्या पता चलेगा अभी तक ना, log y बनता है log fx प्लस log gx। एक्चुअली हुआ क्या, जो प्रोडक्ट था वो सम में कन्वर्ट हो गया। एक दो फंक्शन का प्रोडक्ट था, अब लॉगरिथम लेने के बाद वो दो फंक्शन अभी सम में कन्वर्ट हो गया। अब सम का डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू आपका प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अगर डिवीजन भी है, अगर लॉग ले लोगे, सपोज होता है fx बाय gx, और अगर लॉग ले लोगे तो log fx माइनस log gx आ जाता है। डिवीजन के बदले सब्ट्रैक्शन आ जाता है, वो भी सिंपल होता है। इसीलिए हम लोग लॉगरिथम लेते हैं। इफ द फंक्शन इज टू कॉम्प्लिकेटेड, सो इफ यू डिफरेंशिएट इट, व्हाट यू विल गेट, 1 by y, लॉगरिथम log y का डिफरेंस 1 by y, फर्दर dy by dx इज इक्वल टू log fx का डिफरेंशिएशन 1 by fx लिख देना, और fx तो एक सिंगल फंक्शन होगा, उसका डेरिवेटिव f डैश x प्लस log gx का डिफरेंशिएशन 1 by gx into g डैश x। अब dy by dx कैसे कर निकालोगे, dy by dx इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड विद y उधर जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर होगा। ठीक है, इसको देखने के लिए छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि वही वाला सॉल्व कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखोगे, y is equals to, what I can do, let y is equals to, पूरा का पूरा लिख दे रहा हूँ, tan inverse x into x square plus 1 divided by sin x cube।
See, it's too complicated. It's very much complicated. What I'll do, I'll take log on both sides. If I take log on both sides, this will become log y is equals to log tan inverse x into x square plus 1 divided by sin x cube whole to the power 1 by 2. Root means what? Power is 1 by 2. Now this will become log y is equals to, देखो पावर साइड में आता है लॉगरिथम का फॉर्मूला में है 1 by 2 log, ये पूरा का पूरा रहेगा. नाउ दिस इज व्हाट, ये दोनों चीज मल्टीप्लाइड है और ये इसके साथ डिवाइड है. जब सिंगल लॉगरिथम्स लग जाएगा फॉर्मूला ऐसा होता है ना, log mn अगर है वो होता है log m प्लस log m. अगर log m by n है तो ये होता है log m माइनस log m. इसका मतलब जो नीचे है उसमें माइनस लगाओगे, जो ऊपर में है उसमें प्लस लगाओगे. तो हम एक ही साथ दोनों फॉर्मूला लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटू भी है डिवाइड भी, तो एक ही साथ लगा लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है. हाफ तो बाहर गया था और ब्रैकेट रहेगा क्योंकि पूरा का log के साथ मल्टीप्लाइड है, तो सिंगल हो जाएगा. log tan इनवर्स x इंटू है तो मैं क्या दूंगा प्लस log x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि डिवाइड है तो माइनस log sin x क्यूब. ओके, माइनस log sin x क्यूब. तो सिंपल हो गया. नहीं तो बहुत बड़ा होता, नहीं बहुत ज्यादा बड़ा होता. डिवीजन रूल लगता, फिर डिवीजन रूल, फिर प्रोडक्ट रूल लगता, फिर रूट का भी था, झमेला था. Now we will differentiate both the sides. If I differentiate both the sides, log y का differentiation होता है 1 by y multiplied with dy by dx. Correct? Now this is half bracket starts. log tan inverse x, log का differentiation हमेशा 1 by, तो log tan inverse x का differentiation हो जाएगा 1 by tan inverse x. And please do not make 1 by tan inverse x tan x. This is not power. This is inverse function. Okay, 1 by tan inverse x. For the chain rule, log का काम गया. अभी tan inverse x का differentiation होता है 1 by 1 plus x का square. हो गया. Plus log फिर से आया, मतलब 1 by x square plus 1. Further chain rule, 2x का x square का differentiation 2x और 1 का differentiation तो 0, उसको नहीं लिखते हैं. चलो, माइनस log का differentiation फिर से 1 by sin x cube. हाँ, यहाँ पे 1 by sin x cube को cosec x cube लिख सकते हैं. 1 by sin cosec होता है if you want, not necessary. 1 by sin x cube और x cube का differentiation, sin का differentiation है. sin का differentiation होता है cos x cube. Further x cube differentiation is 3x square. Okay, तब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो. Yes, sir. पता नहीं. हाँ, now we'll simplify it. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर दे देंगे, खत्म. तो which will imply 1 by y dy by dx is equals to 1 by 2. 1 by 2 यहाँ पे क्या लिखा है? 1 by 1 plus x square tan inverse x plus ये क्या होगा? 2x by x square plus 1. 2x by x square plus 1 minus see we have cos x cube by sin x cube जो कि बन जाएगा cot x cube. cos by sin cot होता है और यहाँ पे 3x square है तो इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे 3x square cot x cube. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. सिंपली हो गया, सिंपलीफाई हो गया. अब क्या करेंगे? हमको तो dy by dx चाहिए, तो क्या करेंगे? dy by dx इसको रखेंगे इधर और y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, लेकिन y ऐसा रख के छोड़ना नहीं है. y का वैल्यू भी था ना, ये इसको लेते तो y की जगह पूरा x का वैल्यू को रखना है. बहुत बड़ा आंसर आएगा इस तरह का क्वेश्चन. तो y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे जो y था वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और y की जगह मैं ये लिखूंगा, मतलब ऐसा ये y है ना, इसके जगह ये रहेगा tan inverse x into x square plus 1 divided by sin x cube. Don't forget this 2. 2 था, मैं क्या करूंगा? ब्रैकेट दे देंगे इधर, 2 को मल्टीप्लाई कर देना हर जगह. तो ये हो जाएगा 1 by 2 1 plus x square tan inverse x. ठीक है, प्लस ये 2 और ये 2 कटा तो खाली x by x square plus 1. देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 by 2 x square
cot x cube. x क्यूब। Okay. ठीक है, सो ये होगा डिफरेंशिएशन का छोटा सा आंसर, एक्चुअली बहुत बड़ा सा आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन ना जहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है, जहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है, द आंसर विल बी वेरी बिग। अगर बड़ा आंसर नहीं आ रहा ना, तुमने कुछ गलत किया है, बड़ा होगा। ठीक है, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होंगे। एक्चुअली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दो जगह पे यूज होता है, मैंने एक पार्ट बताया, व्हेन द फंक्शन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नंबर 1। नंबर 2 सेकंड क्वेश्चंस में देखो वेट क्या है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपको। प्रैक्टिस इट, एक एक क्वेश्चन ही कराऊंगा बस। ठीक है, देन नंबर 2 कहाँ पे यूज होता है, सेकंड पार्ट। एक तो व्हेन फंक्शन इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड वी यूज इट, एंड सेकंड में यूज होता है व्हेन वी हैव फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx टू द पावर gx। फंक्शन का पावर भी एक फंक्शन होगा, मतलब अगर शॉर्ट में बोले ऐसा कुछ होना चाहिए, एक वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। Not till now, whatever differentiation formula you have read, we have only gone through this kind of forms. इधर वो वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट होता था और कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल होता था। कोई भी चीज देखो, एनी काइंड ऑफ फंक्शन इफ यू सी, हमेशा ऐसे ही वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट टू द पावर। इसका एग्जांपल देखो, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन फार्मूला वी हैव n x टू द पावर m minus 1, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल, n इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का भी है, जैसे कि e टू द पावर x हो गया और a टू द पावर x हो गया। ये क्या है, e these are all कांस्टेंट, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल। इसका और कॉम्प्लिकेटेड भी था, e टू द पावर sin इनवर्स x दे देता था कभी e टू द पावर x स्क्वायर, समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट always it used to be constant to the power variable or sometimes variables to the power constant। इस तरह का एक्सप्रेशन भी देखा होगा कई बार, 2x square plus 7 plus sin x whole to the power 3/2। हर चीज में क्या है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, या फिर ऐसा भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देखा होगा, e टू द पावर sin इनवर्स x plus cos x। ठीक है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, बट दिस इज अ न्यू थिंग, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। जहां पे तुम देख सकते हो दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये सब क्या है, सब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। ठीक है, तो विल डू दैट, हाउ कैसे करना है समझ में आ गया होगा। ओके, उसका एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जांपल इज वेरी सिंपल वन, सबको करा था ये, y इज इक्वल टू x टू द पावर x। ठीक है, सबसे सिंपल वेरिएबल x, उसके ऊपर फिर से वेरिएबल x टू द पावर x। नाउ हाउ विल डू वेरी सिंपल है, इसको हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। फर्स्ट स्टेप, टेकिंग कभी भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो विल टेक व्हाट यू विल गेट, log y is equals to log x to the power x। now this will imply log y is equals to, now we know logarithm का फॉर्मूला है, पावर साइड में आता है, तो यहाँ पे पावर कौन है, x है, वो साइड में आएगा, x log x। ठीक, अब जो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल था वो फंक्शन fx into gx बन गया। fx टू द पावर gx था, वो अभी क्या बन गया, fx into gx तो नहीं, कुछ अलग सा फंक्शन आ गया, log x आ गया, लेकिन चलो कुछ तो बना, fx डॉट hx, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन बन गया, और मल्टीप्लिकेशन हमको आता है, मल्टीप्लिकेशन रूल हमको आता है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे अभी, सिंपल है। log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फर्दर y का dy by dx। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, कैसा होगा, x को रखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फर्दर log x को रखा जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, now which will imply dy by dx is equals to y, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y x into x 1 plus log x into 1 log x। तो ये है तुम्हारा आंसर, y into 1 plus log x। लेकिन हाँ, y का जगह जो वेरिएबल था उसको डाल देना है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, y की जगह क्या डालेंगे, x to the power x। तो फाइनल आंसर इज x to the power x whole into 1 plus log x। ठीक है, तो x to the power x का डिफरेंशिएशन x to the power x into 1 plus log x। ऑलवेज व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग y का जो वैल्यू है उसको फाइनली डाल देना, नहीं तो एक मार्क जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही होता है। मैं विल ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 2 बिट 1। अरे छोटा सा ट्रिक भी है इसका, बिनर लॉगरिथम लेके भी कर सकते हो,
लेकिन ज़्यादा काम नहीं आता है, मोस्टली क्वेश्चंस में काम नहीं आता है, लेकिन मेरा काम है बताना, बता दूँ अभी बता रहा हूँ। विल डू दिस सेम थिंग इन अनदर मेथड। अच्छा, ओह दूसरा मेथड क्या है हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखोगे dy by dx और इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, x to the power x को दो बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार ऐसा डिफरेंशिएट करोगे, ये सोच के डिफरेंशिएट करोगे कि ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है। क्या सोचोगे, ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है। और दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करोगे उसको सोचना कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। ठीक है, कोई भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल क्वेश्चन अगर है, अगर डायरेक्ट करना है सिंपली विदाउट टेकिंग लॉगरिथम एंड ऑल, व्हाट विल डू, फर्स्ट डिफरेंशिएट इट thinking it as variable to the power constant, again you differentiate it thinking it as constant to the power variable, and जो जो दो चीज बनना उनको ऐड करके लिख दो, वही आंसर आएगा। देखते हैं हो रहा है कि नहीं। अच्छा, इसको हम कैसे सोचेंगे, इसको विल थिंक दिस एज वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। फर्स्ट स्टेप में सोचेंगे ये वाला, कहाँ लिखा हूँ, मिटा दिया क्या, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट सोचेंगे। वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट मींस इट इज ऑफ द फॉर्म x to the power n। वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट मतलब फॉर्म क्या है, x to the power n, और उसका डेरिवेटिव फॉर्मूला nx to the power n minus 1। तो लगाएंगे nx मतलब पावर साइड में आता है, x into x to the power x minus 1, करेक्ट। x to the power n का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला nx to the power n minus 1, तो ये हो जाएगा x into x to the power x minus 1। एक बार गया, फिर प्लस साइन। सेकंड टाइम विल थिंक दिस एज कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल मतलब a to the power x, a to the power x, इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला a to the power x ln a। ठीक है, a to the power x ln a। नाउ करेंगे a to the power x, a कौन है, x, फिर से x, a to the power x ln a, ln a means ln x। यहाँ पे देखो, यहाँ पे a था और यहाँ पे x, कंपेयर इट, a की जगह x है, x की जगह भी x है, तो a to the power x into ln a, ln a मतलब ln x। ठीक है, तो ये आंसर है। नाउ सी, when base are same power gets added, base are same power gets added, तो x to the power 1 into x to the power x minus 1, क्या ये x to the power x बन जाएगा, हाँ, 1 plus x minus 1, 1 cancel, and this will be x to the power x ln x, which is equal to x to the power x common 1 plus ln x। वही तो आया, log ln सेम होता है, log मींस बेस ही, log मतलब वही बेस ही। ठीक है, सेम होता है, तो दिस सी सेम आंसर। तो ये भी कर सकते हो विदाउट टेकिंग लॉगरिथम, लॉगरिथम लिया ही नहीं। एक बार सोचा कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, दूसरी बार सोचा वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, एक बार डिफरेंशिएट करके दोनों ऐड अप कर लिया, आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा काम नहीं करता है। ओके, दिस मेथड डजंट वर्क मच, बेटर ही होगा टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, सॉल्व करो। कोई साइड कोई आज 3 मिनट रहा है, अच्छे क्वेश्चन है जो गोटे मिनट 2 मिनट सॉरी गुड तो है जो माने जाता है ले करी की जी y is equals to सीटा sin x to the power sin sin inverse inverse x, तो मैं टेकिंग log on both sides करूंगा, तो ये हो जाएगा log y dy by equal dx। to, मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, अच्छा डिफरेंशिएट करना, sin inverse x log sin x, थोड़ा जल्दी करते हैं डायरेक्टली, पावर आता नहीं है, पावर साइड में आ गया बस। ठीक है, अब डिफरेंशिएट 1 by y dy by dx is equal to प्रोडक्ट है, sin inverse x को रखा जाएगा मल्टीप्लाइड, इसका डिफरेंशिएशन log sin x का 1 by sin x cos x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर log sin x को रखेंगे, log sin x को रखा जाएगा और sin inverse x का डिफरेंशिएशन 1 by root over of 1 minus x का स्क्वायर, so which will imply dy by dx is equal to y इधर मल्टीप्लाई, y का वैल्यू लिख देना डायरेक्टली, sin x to the power sin inverse x होल मल्टीप्लाइड विथ, ये क्या होगा, cos by sin cot, हाँ cot x into sin inverse x plus log sin x डिवाइडेड बाय root over of 1 minus x square। ठीक है, ये आंसर, टाइम देखो, चल बंद। तेज होती गाड़ी।